पूरे मोहल्ले के सामने सूरज ने की आरव की पिटाई। बिंदिया ने कबूला, उसी ने लगवाई थी काव्या को आग। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में होने वाला है जबरदस्त धमाका। दरअसल काव्या का चेहरा जल जाने के बाद गुलाब सिंह उसे अब अपने घर में रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऊपर से बिंदिया दिखावे के लिए उसे समझाती नजर आती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन मन ही मन में वह यही चाहती है कि काव्या हमेशा के लिए उस घर से बाहर हो जाए। जब काव्या अपने मायके पहुंचती है तो वहां मौजूद सभी लोगों को यही लगता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद आरव ने घर से निकाल दिया है। इसकी वजह यह होती है कि रिया सबके सामने आरव की सच्चाई उजागर कर देती है। रिया बताती है कि आरव ने काव्या से शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी कुंडली के दोष को खत्म करने के लिए की थी, ताकि आगे चलकर वह दूसरी शादी कर सके। हालांकि दोस्तों, आरव अब सच में काव्या से प्यार करने लगा है। उसे तो यह तक नहीं पता होता कि गुलाब सिंह और बिंदिया ने मिलकर काव्या को घर से निकाल दिया है। जब ईशा उसे फोन करके पूरी सच्चाई बताती है, तब आरव बिना समय गंवाए दौड़ता हुआ काव्या के मायके पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही काव्या का पूरा परिवार उसे देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि सभी को यही लगता है कि आरव अब भी काव्या के साथ धोखा कर रहा है। इसी गुस्से में सूरज आरव पर हाथ उठा देता है और अरविंद जी भी कि उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद घर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद आरव हार नहीं मानता। वह घर के बाहर ही खड़ा रहता है और लगातार काव्या से माफी मांगता रहता है। आरव मानता है कि उससे गलती हुई है, लेकिन जब तक काव्या उसे दिल से माफ नहीं कर देती, तब तक वह वहां से कहीं नहीं जाएगा। उधर ईशा सूरज और ताई जी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। जब आरव बार बार दरवाजा पीटता है तो सूरज गुस्से में बाहर आ जाता है। वह आरव का हाथ रस्सी से बांध देता है और पूरे मोहल्ले के सामने उसकी पिटाई करता है। इतना ही नहीं, वह आरव को अपनी बाइक से बांधकर घसीटते हुए गुलाब हवेली तक ले जाता है। यह नजारा देखकर पूरा मोहल्ला सन्न रह जाता है। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा ट्विस्ट और ड्रामे से भरपूर होने वाली है, क्योंकि बिंदिया अब एक नई साजिश रचने की तैयारी में है। जब सूरज आरव को लेकर गुलाब हवेली पहुंचता है और अपनी बहन को जलने की सच्चाई जानने की कोशिश करता है, तब बिंदिया उससे कहती है कि अगर तुम्हें सच जानना ही है कि काव्या को किसने जलाया तो ध्यान से सुनो। यह काम मैंने नहीं किया, बल्कि काव्या को घर से बाहर निकालने के लिए दादी ने यह सब किया था। बिंदिया आगे बताती है कि इसी वजह से गुलाब सिंह ने दादी को हरिद्वार भेज दिया है, ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या ईशा बिंदिया का सच सबके सामने ला पाएगी, और क्या सूरज मान लेगा कि बिंदिया ने सच कहा है? आप लोगों को क्या लगता है, आगे क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही आने वाले लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।